आपको मालूम है कि पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने एग्रेशन किया बिकॉज दे क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, और उनके दो मेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे कि लाहौर को कैप्चर करना और फिर सियालकोट को। और सियालकोट को अगर जब वो कैप्चर कर लेते तो फिर जीटी रोड को बिटवीन गुजरांवाला और वजीराबाद उसको ब्लॉक करना। सो देख एक हमारा पूरी जारियत थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि 1965 वॉर में अगर इसको समराइज किया जाए तो हमने ये जंग लड़ी और हमने ये जंग जीती। और मैं ये भी बताऊंगा क्यों हमने जंग जीती। ये 17 डे वॉर थी। हमने कायद-ए-आज़म के जो असूल था, जो उनका मोटो था यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, वो उस मोटो पे मैं समझता हूँ कौम बिल्कुल एक पीक पे थी और उसी मोटो को सामने रखते हुए हमने ये जंग लड़ी और जीती। अब आप ये कहेंगे हमने जंग कैसे जीती। देखिए जिस इरादे से वो आए थे कि हम लाहौर को कैप्चर करेंगे, और 6 सितंबर की शाम को कहा जाता था, जनरल चौधरी उनके जो आर्मी चीफ थे, कि हम शाम को जश्न मनाएंगे लाहौर जिमखाना में। तो दे थॉट दैट दे विल जस्ट वॉक इनटू लाहौर। वो उनको बड़ी बहादुरी के साथ हमारे जवानों ने और कौम ने, सारी बात, उनको रोका लाहौर के बॉर्डर पे। बड़ी सख्त लड़ाई हुई यहाँ पे। इसी तरह वो सियालकोट पे आना चाहते थे, बड़ी वहां पे लड़ाई हुई, लेकिन वो भी उनके अपने ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव नहीं किए। तो मैं समझता हूं कि जब उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए, और बल्कि हम इस 17 दिन की जंग में पाकिस्तान आर्मी जो है वो ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके छम का शहर को कैप्चर किया, फिर यहाँ कसूर से आगे यहाँ खेमकरन गए, खेमकरन शहर कैप्चर किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारी फतह उनसे ज्यादा थी, एंड वी जिस मकसद के लिए थे वो मकसद हमें नाकाम बना दिया। अब ये जंग सिर्फ पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ने नहीं लड़ी, ये जंग पूरी कौम ने, अवाम ने मुसल्लह अफवाज के साथ वी फॉट दिस वॉर एज वन नेशन। तो यूनिटी, ईमान था कि हम ये जंग जीतेंगे, हम दुश्मन को शिकस्त देंगे, और हम मुत्तहद। और दूसरा डिसिप्लिन, कौम का डिसिप्लिन जो था, ठीक है मेरी उम्र उस वक्त 12-13 साल थी, लेकिन हमने बकायदा देखा, हिस्सा लिया कि कैसे पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई और उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया। मिसाल के तौर पे सिंध में हमारे ये पगारा ट्राइब के जो हुड ट्राइब्समैन हैं वो ले रहे सिंध बॉर्डर पे जाके। हमारे जो पाकिस्तान एयरफोर्स में जो हमारे क्रिश्चियन भाई थे, सम वेरी वेरी ब्रेव क्रिश्चियन पायलट, ग्रुप कैप्टन सैसिल चौधरी, आपको याद है, ही डाइड अ फ्यू मंथ्स अगो, उनको सितारे जुर्रत मिला। फिर हमारे जो फ्रंटियर के देन NWFP के जो हमारे पठान भाई थे, उन्होंने जंग में हिस्सा लिया, वो भी महावीर जंग पीजे कि हमने पाक फौज के साथ। और फिर एक आम आदमी, आम शहरी, आप उसका जज्बा देखते, मैंने देखा अपनी आंखों से कि जनाब फौजी जाते थे, वो उनको रास्ते में खुद खाना देते थे, उनको पानी पिलाते थे। तो एक्चुअली पूरी कौम ने ये जंग लड़ी है। और उस वक्त इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था, लेकिन रेडियो पाकिस्तान। और मुझे याद है मैंने कल भी कहा एक प्रोग्राम में कि अगर ये जंग जो हमने पाकिस्तान को जो हमने दिफा किया, ये इसमें रेडियो पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार था। देखिए जो मिली नगमे और जो कौमी तराने, जनाब कहते हैं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे विद इन आवर्स कई टॉप ऑफ द लाइन मिली नगमे जो आज भी लोगों को याद है वो प्रोड्यूस किए गए। सो देखिए मैडम नूरजहां, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जंग के तीसरे दिन ही एयर सुपीरियरिटी जो वो हासिल कर ली थी जी। और उसके बाद लाहौर के, अब देखिए जज्बा लोगों को देखें, लाहौर के ऊपर फिजाई मार्का होता है, डॉग फाइट होती है, और लाहौराइट्स जो है वो अपनी छतों पे चढ़ के वो जनाब देखते हैं और बकअप करते हैं। सरगोटा के ऊपर
फजाई मुजाहरे होते हैं, वहां पे इंडियन एयरक्राफ्ट को गिराया जाता है। वी वर आवर पायलट्स वर बेटर ट्रेन, उनकी क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग जो थी वो बेटर, दे फॉट बेटर, और ओवरऑल आप देखिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वी वर फाइटिंग एन एनिमी व्हिच वाज 3 to 4 times सुपीरियर टू अस, स्ट्रॉन्गर एज वेल, स्ट्रॉन्गर उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में जी। और उनको हमने रोका, हमने उनको शिकस्त दी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, पाकिस्तान को बचाया। एंड में पाकिस्तान एयरफोर्स का जो फिगर था, वी हैड डिस्ट्रॉयड अबाउट 121 इंडियन एयरक्राफ्ट, हमारे 20-25 जहाजों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान नेवी का कितना मशहूर मार्का था, द्वारका में जाते हैं, दे गो आउट ऑफ कराची, द्वारका इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेवल बेस था, एक रडार बेस था वहां पे, इन्होंने जाके वहां पे हमला किया एंड दे डिस्ट्रॉयड दैट नेवल बेस। अच्छा, इंडियन नेवी की हिम्मत नहीं हुई। ब्रिगेडियर साहब, पाक फौज और पाक फजाइया का किरदार जो हमें नजर आता है नेवी का, लेकिन पाक नेवी के किरदार को हम बहुत कम हाईलाइट करते हैं, उसके बारे में बताएं कि वो क्या किरदार रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया पाकिस्तान नेवी में ने जो देवर एग्रेसिव, उनकी जो वेरी अटैकिंग उनका पोस्चर था, वो पाकिस्तान के समुद्री हदूद से बाहर निकले, दे वेंट एंड अटैक्ड इंडियन नेवल बेस एट द्वारका, इट वाज रडार, दे डिस्ट्रॉयड इट। और जनाब